हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आज का ये अजीमुशान इजलास और रूह परवर बज़्म जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, दुनियाए तसव्वुफ और दुनियाए इल्म व हिकमत कि उस अजीम और जलीलुल कद्र शख्सियत की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करने के लिए मुनाकिद है, जिसके फुइज़ो बरक़ात से बर्रे सगीर की तकरीबन तमाम खानकाहें फैज़याब हो रही हैं, जिसे हम और आप अपनी मुख्तसर बोली में शहंशाह बिलगिराम के लक़ब से याद करते हैं। अहले तसव्वुफ जिन्हें इमामुल अस्फिया के लक़ब से याद करते हैं, अहले इल्म व हिकमत के नजदीक जो इमामुल इल्म वल हिकमत हैं, अहले तक़वा की नजर में जो इमामुल अत्क़िया वल अस्फिया है, जिनकी पाकीज़ा ज़ात ने वो खिदमात अंजाम दी कि तकरीबन 400 साल होने को है इस दुनिया से उस हस्ती को गए हुए, मगर वही धूम अब भी है। माशाअल्लाह, खुदा का शुक्र और उसका करम व एहसान है कि आज हम और आप उसी जलीलुल कद्र शख्सियत की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए हाजिर हैं। इस खित्ते में ईमान और यकीन का उजाला फैला। आपके आबा व अजदाद ने जिस जात की बदौलत ईमान और यकीन की दौलत हासिल की, ऐसी बरगुज़ीदा हस्ती की बारगाह में ये जो कमेटी के लोग हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं, कमेटी वालों इधर देखो, मुड़ के हमारी तरफ बैठ जाओ। बस जिसे आना था आ चुके, सब बैठ जाओ। ये बार बार का आना जाना कतई बंद होना चाहिए। ये गैली फुल कर दो, इधर निकल के आए। कमेटी के जितने लोग हैं सब इधर आ जाएं, और जो बाहर जाए वो अपने घर तक जाए। जिसे अंदर आना है वो आके बैठ जाए, खड़े होने की जरूरत नहीं, सब बैठ जाए यहाँ पे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह कुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। हजरात, इस वक्त आप अपने आप को बहुत खुशनसीब तसव्वुर करें। ये जलवे जो आपकी निगाहों के सामने हैं, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार तजल्लियात हैं। आप इन चेहरों की ज़ियारत करें। इनकी रगों में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून गर्दिश कर रहा है। इनकी रगों में खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खून गर्दिश कर रहा है। ये सादाते किराम जिनकी जिद्दोजहद और जिनकी कोशिशों से इस्लाम आज फूल और फल रहा है, जिनकी बदौलत दुनिया के गोशे गोशे में कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा गूंज रही है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत इज़ाम औलाद रसूल की मेहनतों का नतीजा है, इनकी कुर्बानियों का समरा है।
इनकी मेहनतों का ये फल है कि आज दुनिया के गोशे गोशे में कलमे तैयबा की आवाज सुनाई दे रही है। आज अगर मिंबरो मेहराब पर आप काल अल्लाह काल रसूल की सदा सुन रहे हैं, अगर आज आपके बच्चे ईमान की दौलत हासिल किए हुए हैं, अगर आज आपकी नस्लें कलमे तैयबा पढ़ रही हैं, तो मुझे कहने दिया जाए इन्हीं सूफियाए किराम, औलियाए किराम, उलमाए इज़ाम, सादाते किराम की मेहनतों का नतीजा है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो इंसान का शुक्रगुजार नहीं होगा वो खुदा का भी शुक्रगुजार बंदा नहीं बन सकता है। हम अपने इन औलियाए किराम और बुजुर्गाने दीन की बारगाह में इसीलिए हाजिरी देते हैं कि इनकी बरकतों से रब्बे कदीर हमें ईमान में जिला अता फरमाता है। मुझे याद आता है हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ अली रहमत व रिजवान, जो कि चौचा शरीफ की एक बाबरकत शख्सियत गुजरी है। आपका दौरा रामपुर के इलाके में हुआ। नवाबे रामपुर को मालूम हुआ कि हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ अली रहमत व रिजवान का इस इलाके में वरूद मसऊद हुआ है। उसने अपने खुद्दाम के जरिया पैगाम भेजा, हजरत के पास उसने दावत भेजी, काश हजरत मेरे घर भी जलवा फरमा हो। हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ अली रहमत व रिजवान ने नवाबे रामपुर की दावत को कबूल कर लिया और फिर आप वक्त मुकर्ररा पर आप वहां तशरीफ ले गए। नवाबे रामपुर अपने तख्त पर हजरत को बिठाता है, सामने बहुत सारे मोतकदीन मुहिब्बीन तशरीफ फरमा हैं, हजरत जलवा फरमा हुए। आज तो माहौल बदल गया है, हालात बदल गए हैं। आलिम हो कि शेख, पीर हो कि मुर्शिद, आज जब शयूख और मशाइख और उलमा किसी इलाके में जाते हैं तो लोग सिर्फ इतना तसव्वुर रखते हैं दस्तबोसी कर ली जाए, कदमबोसी कर ली जाए, कुछ नजर पेश कर दी जाए, कुछ इधर उधर की बातें कर ली जाएं और फिर अपने घरों को वापस चला जाए। मगर आज से पहले बुजुर्गों की बारगाह में जाने की कुछ और दस्तूर थे और आदाब थे। जब उलमा पहुंचते थे किसी आबादी में, मशाइख और पीराने इज़ाम किसी आबादी में पहुंचते थे, तो वहां के लोग अपने मुश्किल मसाइल लेकर उनकी बारगाह में पहुंचते थे, अपनी मुश्किलों का हल उनसे चाहते थे, वो मसाइल उनसे मालूम करते थे, अकीदे की बातें मालूम करते थे, अपने इलाके के हालात उनको बताते थे। हुजूर यहाँ ये मसला है, यहाँ ये फितना है, ये यहाँ ये मुश्किल है, इसका हमें हल चाहिए। वो शेख तरीक़त व आलिम दीन कौम को मसाइल बता करके उनकी मुश्किलें आसान किया करते थे। हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह नवाबे रामपुर के तख्त पर जलवा फरमा है। गर्मी का मौसम था और खुद नवाबे रामपुर पीछे से पंखा झल रहा था। नवाबे रामपुर हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ अली रहमत व रिजवान को पीछे से पंखा झल रहा था। लोग बैठे हुए थे। किसी ने कहा हजरत तशरीफ फरमा है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, कोई सवाल करना है तो सवाल कर ले। इत्तेफाक से पीछे से एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा हुजूर मेरे जहन में एक मुश्किल है, एक मसला है, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया बताओ तुम्हारा क्या सवाल है। उसने कहा हुजूर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बंदा जब कोई दुआ करता है तो इसकी दुआ कबूल कौन करता है? बंदा जब कोई दुआ करता है तो कबूलियत का परवाना कौन देता है? बंदे की दुआ कौन कबूल करता है? हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ अली रहमत व रिजवान ने फरमाया कि इसमें भी कुछ शको शुबहे की बात है, क्या इतना भी तुम नहीं जानते हो? बंदा जब कोई दुआ करता है उसकी दुआ खुदा कबूल करता है। बंदा अगर कुछ अर्ज करता है तो उसकी अर्ज को कबूल करने वाली जात खुदा है। खुदा बंदों की दुआएं कबूल करता है। उसने दूसरा सवाल मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वाहिदी तैयबी ताहिरी, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताहिरे। सवाल किया कि अब जरा हमें एक और सवाल का जवाब चाहिए। हजरत ने फरमाया क्या सवाल है?
उसने कहा दूसरा सवाल मेरा यह है, आपने ये तो मुझे बता दिया कि बंदा जब दुआ करता है तो उसकी दुआ खुदा कबूल करता है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि बंदा कहां से खुदा को पुकारे कि खुदा उस बंदे की दुआ को कबूल कर ले। कहां से बंदा खुदा की दुआ को कबूल करता है? हजरत ने इरशाद फरमाया, जहां से तुम खुदा को पुकारो वो तुम्हारी पुकार को सुनता है। अगर तुम समंदर की तह में रह करके खुदा को पुकारोगे, अगर वो चाहेगा तो तुम्हारी दुआ कबूल कर लेगा। अगर दुश्मनों के नरके में रहोगे और तुम वहां खुदा को पुकारोगे, अगर वो चाहेगा तो तुम्हारी पुकार पर वो तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएगा। तुम जहां से उसे पुकारो वो तुम्हारी दुआ को कबूल करता है, खुदा कबूल करता है। और जहां से उसे पुकारो वो तुम्हारी दुआ को अगर कबूल करना चाहे तो कबूल कर लेगा। जब आपने ये जवाब दिया, उसने कहा हजरत अब आखिरी सवाल और है, उसका भी जवाब अता फरमा दें। हजरत ने फरमाया, बता तेरा आखिरी सवाल क्या है? उसने कहा, हुजूर आपने बताया बंदे की दुआ खुदा कबूल करता है। आपने बताया कि जहां कहीं से उसे पुकारा जाए, अगर वो चाहेगा तो बंदे की दुआ को कबूल कर लेगा। मगर समझ में बात नहीं आ रही है कि अगर आपके यहाँ कोई आए और कहता है, आने के बाद आपसे अर्ज करता है, हुजूर इसे आसेब है, हुजूर इसे मुसीबत, ये मुसीबत ज़दा है, इसे शैतान लगा हुआ है, इसे भूत लग गया है, इसे परी लग गई है, ये मुसीबत ज़दा है, आसेब ज़दा है। अगर आपसे कोई कहता है तो आप कहते हैं कि झोझा चले जाओ। और अगर किसी को औलाद की जरूरत होती है, कोई आपसे कहता है हुजूर हमारे पास औलाद नहीं है, दुआ कर दीजिए कि हमें औलाद हो जाए, हमारी गोद भर जाए, तो आप खुद दुआ नहीं करते हैं, फरमाते हैं अजमेर चले जाओ, वहां तुमको दुआ करने के बाद वहां से तुम्हें नतीजा दिखेगा। और अगर कोई कोढ़ ज़दा है, अगर कोई जिस्मानी बीमारी में मुब्तला है, तो आप कहते हैं बहराइच चले जाओ, बहराइच में जाने के बाद तुम्हें शिफा मिलेगी। तो जब दुआ बंदे की खुदा कबूल करता है और जहां से पुकारा जाए, अगर वो चाहेगा तो दुआ कबूल कर लेगा, तो फिर आप किछोछा क्यों भेजते हैं, अजमेर क्यों भेजते हैं, बहराइच क्यों भेजते हैं, दरबारों में क्यों भेजते हैं, वलियों की बारगाह में क्यों भेजते हैं? जब दुआ खुदा कबूल करने वाला है और कहीं से उसे पुकारा जाए, अगर वो चाहे तो दुआ कबूल कर लेगा, तो फिर आपको मज़ारों पे हमें भेजने की क्या जरूरत है? उसने जब ये तीसरा सवाल किया, हुजूर अली हुसैन अशरफी मियां अली रहमत व रिजवान ने फरमाया, जरा करीब आ जाओ। अब उसे अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा बैठ जाओ। चुनांचे वो आने के बाद करीब में बैठ गया, थोड़ी देर बैठा रहा। आपने उसे फरमाया कि फिर अपनी जगह पर चले जाओ। वो उठकर अपनी जगह पे चला गया और फिर थोड़ी देर के बाद आपने कहा आओ करीब आ जाओ। कहाँ हो? आओ इधर आ जाओ। अब जब वो करीब आया तो आपने उसे फरमाया, ये बताओ कि जब तुम वहां थे तब तुम्हें पंखे की हवा लग रही थी, या मेरे करीब में आए तब तुम्हें पंखे की हवा मिली? तुम वहां थे तब तुम्हें पंखे की हवा मिल रही थी, या मेरे कुर्ब में आए तब तुम्हें पंखे की हवा मिली? उसने कहा हुजूर मैं दूर था तो मुझे पंखे की हवा नहीं मिल रही थी, मैं आपसे करीब हो गया तो मुझे भी पंखे की हवा मिलने लगी। अब हुजूर अली हुसैन अशरफी मियां अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, ए नवाब रामपुर नवाब साहब, आप ये तो बताइए कि आप पंखे की हवा मुझे दे रहे हैं कि इसे दे रहे हैं? ये पंखा आप मुझे झल रहे हैं या इसे झल रहे हैं? नवाब रामपुर ने कहा हुजूर गुस्ताखी माफ, इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसे पंखे झलूं? इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसको हवा दूं? हुजूर हवा तो मैं आपको देना चाहता हूं, पंखा मैं आपको झल रहा हूं, पंखा मैंने आपके लिए लगा रखा है। ये हाथ से जो मैं पंखा झल रहा हूं इसको नहीं, इस जैसे तो न जाने कितने मेरे खुद्दाम और नौकर चाकर हैं, इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसे पंखा झलूं? हुजूर ये पंखा मैं आपको झल रहा हूं। हुजूर अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सुन देख ये पंखा तुझे नहीं झल रहे हैं, मुझे झल रहे हैं, मगर तू मेरे करीब आ गया तो तुझे भी पंखे की हवा मिल गई। जबकि नवाबे रामपुर के नजदीक तेरी ये हैसियत नहीं है कि उसके पंखे की हवा तुझे मिले, मगर मेरे कुर्ब में आ गया तो तुझे हवा मिल गई। हम जानते हैं कि ये अवाम ये नाखादा है, ये बेइल्म है, ये बेअमल है, इनकी जबान में वो तासीर नहीं है कि रब इनकी दुआ को फौरन कबूल कर ले। और मीर अब्दुल
अब्दुल वाहिद बिल गिरामी हो, हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज हो, हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हो, हुजूर सैयदना सालार मसूद गाजी हो, हुजूर सैयदना महबूब इलाही हो, हुजूर सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, हुजूर सैयदना कलीमुल्लाह चिश्ती जहानाबादी हो। ये वो शख्सियतें हैं जहां रहमतों की बारिश होती है। हम वहां अपने लोगों को इसलिए भेज देते हैं कि रब जो वहां रहमत नाजिल कर रहा है, इन गुनहगारों को भी उसमें से हिस्सा मिले। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से तैयबी वाहिदी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह के। हाय हाय हाय, ये महबूब बंदे वो हैं कि अगर निगाहे करम कर दे तो दिल की दुनिया बदल जाए। अगर ये नजर इनायत उठा दे तो चोर भी वली हो जाए, बदमाश भी नेक नाम हो जाए। इनके दरबार वो हैं कि जहां पर बदमाश आकर के नेकूकार बनते हैं। आप अगर देखना चाहते हो ये जलवा तो आप अपने माथे की आंखों से आज भी देख सकते हैं। हुजूर ताहिर मिल्लत नव्वरल्लाहु मरकदहू के दामन करम से वाबस्ता होने वाले कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके चेहरे पर पहले दाढ़ी नहीं थी, जो नमाज के पाबंद नहीं थे, जो शरीयत मुताहरा पर चलने वाले नहीं थे, मगर उनके दामन करम की वाबस्तगी ने उन्हें नेक बना दिया, उन्हें पाकीज़ा सीरत वाला बना दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अमानत बुजुर्गों से मुंतकिल होते हुए हजरत ताहिर मिल्लत तक पहुंची थी, खुदा का शुक्र है वो अमानत जाय नहीं हो रही है। खुदा का करम है, उन अमानतों के अमीन ये शहजादागान तशरीफ फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के मकाम और मर्तबे को आप क्या जाने। अल्लाह अल्लाह। मुझसे पहले हजरत अल्लामा मौलाना वबिल फज़ल औलाना खतीब ज़ीशान मुफ्ती कमाल अख्तर साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने अभी एक वाक़या बयान किया कि जिनकी बारगाह में हम मोहब्बतों की नजर पेश करने के लिए हाजिर हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल थे। और याद रखिए, जो मकबूल बारगाह मुस्तफ़ा होता है वही दर हकीकत मकबूल बारगाह खुदा होता है। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। जो रसूल पाक की बारगाह में किसी हैसियत का नहीं हो सका, तो खुदा की बारगाह में भी उसका कोई मकाम नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग लोगों को चकमा देते हैं और कहते हैं ये मक्की हैं, ये मदनी हैं, ये मक्का शरीफ से आए हैं, ये मदीना शरीफ से आए हैं। सुनो, कोई मक्के से आए, कोई मदीने से आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अबू जहल मक्की था, अबू लहब मक्की था, उतबा और शैबा मक्की थे, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई मदनी था, लेकिन न उसका मक्की होना काम आया, न इसका मदनी होना काम आया। और हजरत सैयदना बिलाल हबशी न मक्की थे, न मदनी थे, न कुरैशी थे, न हाशमी थे, न वहां के रहने वाले थे, मगर सच्चे मुस्तफा के गुलाम थे। तो 1400 साल हो गए, बिलाल हबशी का दुनिया में कोई जवाब नहीं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। हजरात वहाँ से रास्ता खाली कर दें। खतीब ज़ीशान खमा मुफ्ती कुव्वते इश्क से की आमद है। हर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वाहिदी तैयबी ताहिरी, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताहिर मिल्लत, शहजाद गाने सरकार ताहिर मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। जुमले मोतरजा के तौर पर एक जुमला और एक शेर याद आ रहा है। ये स्टेज आप देख रहे हैं, उलमा शुअरा से बिल्कुल जगमग जगमग कर रहा है। और फिर ऐसे वैसे खुतबा नहीं आए हुए हैं, ये इल्म फजल की खुद अपनी जगह पर एक अंजुमन है। इनका वकार है, इनका इल्मी रोबो दबदबा है, इनको इनके हजारों तलामिज़ा हिंद और बैरून हिंद खिदमत दीन में मसरूफ हैं। ऐसे उलमा और खुतबा यहाँ जलवा फरमा है। मुझे एक शेर याद आ गया, हुजूम क्यों है ज्यादा शराब खाने में, हुजूम क्यों है ज्यादा शराब खाने में, फकत ये बात की पीरे मुगा है मर्द खलीक, फकत ये बात कि पीरे मुगा है मर्द खलीक,
जब अल्लाह वालों के दरबार से फयूज़ो बरकात के सरचश्मे जारी होते हैं तो न जाने कहां कहां से लोग कसा कसा पहुंच करके अपने दामन को फैलाते हैं और दामने मुराद को भर भर करके जाते हैं। खुदा का करम है, हमारा रिश्ता अपने असलाफ से टूटा नहीं है। खुदा का शुक्र है, हम अपने असलाफ के गद्दार नहीं हैं। खुदा का शुक्र है, हम अपने असलाफ की तालीमात को भुलाने वाले नहीं हैं, बल्कि अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। और ये तोहफा, ये तमगा, ये नेमत अगर हमें मिली है तो सैयदना इमाम अहमद रजा की तालीमात की बरकतें हैं, जिन्होंने हमको बताया या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आए हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के बारे में अभी आपने हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब से अशार सुने, और वो अशार किसके हैं? मुजद्दिद दीन व मिल्लत के, आला हजरत के। और आला हजरत तसन्नो से पाक थे, बनावट से पाक थे, रिया और नमूज से पाक थे। शायद आपको आला हजरत का ये वाकया मालूम हो कि एक साहब कुछ अशार लेकर आला हजरत की बारगाह में पहुंचे। सलाम के अशार थे और उसमें उन्होंने अर्ज की नबी की बारगाह में, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। और अर्ज करते हुए उन्होंने कहा, याद में आका तुम्हारी रात रो रो कर गुजारी। जब ये शेर वो पढ़ चुके, आला हजरत ने उनको खामोशी से अपने करीब बुलाया, फरमाया कि आपने जो नबी की बारगाह में शेर कहा है, आपने जो अभी कहा है, याद में आका तुम्हारी रात रो रो कर गुजारी, क्या वाकई आपने ऐसे ही किया है? क्या आपने वाकई नबी की याद में रो रो करके रात गुजारी है? अगर आपने वाकई याद नबी में रात रो रो कर गुजारी है तो आपका मकाम बहुत बुलंद है। और अगर ऐसी कैफियत आपकी नहीं तो याद कीजिए ये झूठ किसकी बारगाह में बोल रहे हैं? रसूल पाक की बारगाह में बोल रहे हैं। इससे पता चला कि आला हजरत जो कहते थे वो सिर्फ यहाँ से नहीं कहते थे बल्कि यहाँ से कहते थे। आला हजरत के यहाँ तसन्नो नहीं, आला हजरत के यहाँ बनावट नहीं थी। अगर उन्होंने कहा है कि जन्नत नाम है बिलगिराम का, तो उनकी निगाहे हकीकत ने ये देखा था और देख करके ही इमाम अहमद रजा ने इसे जन्नत निशान का नाम दिया। हाय 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 सुभान अल्लाह जिंदाबाद। सारे लोग जवाब दे भाई माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत माशाअल्लाह। अरे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मुबारक। आप क्या जाने, हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी की जात का नाम है। देहात में एक मसल कही जाती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का मजा, बंदर को नहीं। सूरज की रोशनी सबको फायदा पहुंचाती है, सूरज की किरण सबके आंगन में पहुंचती है। लेकिन आपने देखा होगा, बात मेरी थोड़ी लंबी हो रही है, हालांकि खतीबे हिंदुस्तान तशरीफ फरमा हजरत अल्लामा मसीह खुतबा तशरीफ फरमा है, उनका बयान बहुत जोरदार होता है। ये शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं, भी बहुत सारे शोरा और हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शोरा यहाँ तशरीफ फरमा है। ये हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कशिश है कि मुल्क के कोने कोने से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और फैज़ो बरकत लेने के लिए यहाँ जमा है। रब्बे कदीर हजरत के फैज़ो बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। सूरज रोशनी सबको पहुँचाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा बच्चों का खेल आपने भी किया होगा, हम भी इनकार नहीं कर सकते, अगरचे हमें याद नहीं। बचपन की बातें हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब को बहुत याद हैं। वो बचपन की बातें सुनाते हैं, तालिब इल्मी के जमाने की बातें उनको याद है। उनकी कुव्वते हिफ्ज बहुत मजबूत है। दुआ करें कि सारे उलमा की कुव्वते हिफ्ज बहुत मजबूत रहे, इसलिए कि ये मजबूत रहेंगे तो आपका ईमान मजबूत रहेगा, ये मजबूत रहेंगे मुआशरा मजबूत रहेगा, ये मजबूत रहेंगे समाज मजबूत रहेगा। उलमा का इल्म अगर मजबूत रहेगा तो समाज का इल्म भी मजबूत होगा। हजरत अल्लामा मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी का इल्म ऐसा मजबूत था कि 400 साल हो गए हैं मगर उस पाए को कोई हिला नहीं पा रहा है, बल्कि वो खुद ही पूरी दुनिया को रोशनी अता कर रहा है। सूरज सबको रोशनी देता है। लेकिन आपने बच्चों का खेल देखा होगा, कभी कभी बच्चे आईना लेकर
सूरज की तरफ आईने को करके फिर किसी अपने साथी के चेहरे की तरफ करते हैं, कभी कभी कमरे की तरफ करते हैं। तो जब किसी के चेहरे पर करते हैं तो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, और अगर किसी तारीख कमरे में करते हैं तो वहां भी रोशनी हो जाती है। ऐसा होता है, आप भी देखते हैं, ऐसा होता रहता है। और अगर कोई साहब न देखे हो इस भरी दुनिया में, जबकि बहुत कुछ लोग घर बैठे देख लेते हैं, हालांकि हम ऐसी चीजों के देखने घर बैठे कायल नहीं है जिसको शरीयत ने मना किया। अगरचे आप मोबाइल ही में देखें, लेकिन शरीयत जिसको मना करती है उससे रुक जाना चाहिए। ये रसूल पाक की मोहब्बत का तकाजा है। अगर किसी ने न देखा हो तो वो कल देख लेगा, आईना सामने रख करके। सुबह को अगर आपने सूरज के सामने आईना किया और फिर उस आईने को आपने किसी तारीक कमरे की तरफ किया तो फिर वो तारीक कमरा भी थोड़ी दूर रोशन हो जाता है। लेकिन एक बच्चे ने ये काम करना शुरू किया, देख करके एक बड़े मियाँ ने भी घर से एक बेहतरीन बड़ा सा तवा लेकर के सोचा मैं भी बच्चे की तरह कुछ कर दूं। अल्लाह। चुनांचे उसने भी, उस बड़े मियाँ ने भी घर का तवा जिस पे रोटी पकाई जाती है उसको लेकर के सूरज के सामने सुबह से दोपहर तक घुमाता रहा, और फिर उसको भी लोगों के चेहरे की तरफ करता रहा। लेकिन न वो तवा रोशन हो रहा है, न किसी के चेहरे पर किरणें पड़ रही हैं, न ही कमरे में कुछ रोशनी हो रही है। मुझे आप बताइए इसमें कसूर किसका है? सूरज का कसूर है या तवे का कसूर है? कमाल अगर है तो सूरज का है कि आईने का है? आईना भी सूरज के सामने रखा गया और उस तवे को भी सूरज के सामने रखा गया, लेकिन आईने ने अपने अंदर रोशनी को कैच कर लिया, जज्ब कर लिया, और फिर जिधर उसका रुख हुआ उधर भी रोशनी हो गई। मगर तवा सुबह से शाम तक सूरज के सामने रहा, स्याह का स्याह ही रहा, काला का काला ही रहा। न खुद वो रोशन हो सका, न कोई और उसे रोशन कर सका। इसमें कसूर सूरज का नहीं है, बल्कि कसूर उस तवे का है जो इंतहाई स्याह है, जो इंतहाई काला है, जिसके अंदर सलाहियत नहीं है। और कमाल उस आईने का भी है जिसके अंदर कैच करने की सलाहियत है। ऐ सुन्नियों, अपनी किस्मत पर तुम नाज करो कि मुस्तफा जाने रहमत को रब्बे कायनात ने सिराजम मुनीरा बना करके भेजा है। पूरी कायनात के वो सूरज हैं, उस सूरज ने सबको रोशन किया, मगर सुन्नियों का दिल मिसले आईना था कि ये खुद भी चमका और जिधर रुक किया उधर रोशनी करता गया। और बदअकीदों का चेहरा, बेदीनों का चेहरा, मुर्तद्दों का चेहरा और उनका दिल ये मिसले तवा रहा कि स्याह था तो स्याह ही रहा। मेरे रज़ा ने जब सुन्नियों की ये कैफियत देखी तो पुकार करके कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय हाय। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों का दिल स्याह नहीं है, चमक रहा है। रसूल पाक सूरज चमकाया सिद्दीक़ अकबर को, चमकाया उमर फारूक आज़म को, चमकाया उस्मान गनी को, चमकाया हैदर कर्रार को, चमकाया गौसे आजम को, चमकाया इमाम आजम को, चमकाया हुसैन आजम को, चमकाया ख्वाजा गरीब नवाज को, चमकाया मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी को। और इनकी नजर जिधर पड़ती गई सब चमकते चले। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।